कमर सीधी, आंखें बंद कर लें। भगवान सूर्य के तेजस्वी दीप्तिमान स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरे साथ साथ गायत्री मंत्र दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम मूलाधार चक्र के बारे में बात करेंगे। किस तरह से मूलाधार चक्र का इम्पैक्ट एक व्यक्ति की पर्सनालिटी पर होता है, किस तरह से अगर वो उसमें कहीं किसी तरह की का इम्बैलेंस है, डिस्टर्बेंस है, तो किस प्रकार से वो हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देता है, कैसे किस तरह से हमारी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करता है, उससे जुड़े शारीरिक अंग कौन कौन से हैं और किस तरह से जो उसके स्वस्थ होने की, उसके पूरी तरह से फिट होने की और अलाइन होने की जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स है, वो हमारी पर्सनालिटी में दिखाई देते हैं। और अगर वो स्वस्थ नहीं है, वो अलाइन नहीं है, तो किस तरह से उसको जागृत और ठीक किया जा सके। सबसे पहले मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र के जागृत होने के, या अगर वो पूरी तरह से एक्टिव है, वो पूरी तरह से उसकी एनर्जी रोटेट कर रही है, उसका मोशन जो है, उसका मूवमेंट है जो प्रॉपर रोटेशन के साथ हो रहा है बॉडी में, तो पर्सनालिटी में डिफरेंट तरीके से उसको देखा समझा जा सकता है। हर एक जो सुनने वाले हैं इस बात का ध्यान रखें कि वो अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को अपने आप से कनेक्ट करेंगे। तो मूलाधार चक्र के जागृत या अगर वो प्रॉपरली एक्टिव है, एक्टिवेट है, तो किस तरह से वो दिखाई देता है पर्सनालिटी में। व्यक्ति का ज़मीन से जुड़ाव, आत्मविश्वास से वो व्यक्ति भरपूर और साहसी होता है। ज़मीन से जुड़ाव मतलब रूटेड रहता है, फर्म रहता है थॉट प्रोसेस के लेवल पर, बहुत ज़्यादा उसको किसी भी चीज़ को लेकर अपने आप को खालीपन नहीं लगता है, इनसिक्योरिटी वाला भाव नहीं है, दृढ़ है, पूरी तरह से आश्वस्त है, विश्वस्त है, कॉन्फिडेंट है और जिसको बोलते हैं रूटेड है। आत्मविश्वास उसका बड़ा होता है और साहसी वृत्ति का होता है। मूलाधार चक्र जो है वो हमारी पृथ्वी, संस्कृति तथा जीवन से संबंधित होती है। जैसे कि सुरक्षा की भावना और साहस की भावना के गुण से भरा हुआ होता है व्यक्तित्व। वो मोस्टली ऐसे लोग फुर्तीले होते हैं और सेहतमंद होते हैं। फिजिकल लेवल पर अपने आप को वो उनकी बॉडी स्वस्थ होती है, अंदर से भी उनकी जो एनर्जी लेवल है हाई रहता है। दूसरों पर वो ऐसे व्यक्ति विश्वास करते हैं, मतलब वो उनको, क्योंकि वो स्वयं में ही स्वस्थ हैं, फिजिकली भी, इमोशनली भी उनका रूट चक्र पूरी तरह से दृढ़ है, पूरी तरह से स्वस्थ है, एक्टिवेट है, तो वो दूसरों पर भी विश्वास करेगा। ऐसा व्यक्ति है ना, सेहतमंद दिखाई देगा और जीवन जीने की इच्छा उसमें प्रबल होगी। ऐसे व्यक्ति को नए कार्य करने की हिम्मत होती है। वो ऐसे लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लाइफ में और बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो उनका जो व्यक्तित्व है वो प्रैक्टिकल होता है, बहुत ही जैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहेगा, ग्रोथ माइंडसेट के साथ वो जीवन को जीते हैं और साहसी होते हैं। दे टेक चैलेंजेस। आगे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, किस तरह से चक्रों के साथ संबंधित होते हैं, तो यहाँ मूलाधार चक्र है जो कि हमारी रीढ़ के निचले हिस्से के साथ संबंधित है और पैर और घुटने, ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम होता है या घुटने से संबंधित जो समस्याएं हैं, वो सारी चीज़ें अपने रूट चक्र के साथ लिंक्ड है। कि अगर मान लीजिए कि आप ये जानना चाहते हो कि आपका जो रूट चक्र है वो प्रॉपरली एक्टिवेट है कि नहीं, तो इस तरह से अपने बॉडी के सिस्टम को समझते हुए कि रीढ़ की नीचे वाली हड्डी का हिस्सा कैसा है, वो मजबूत है कि नहीं, उसमें पेन तो नहीं रहता। अगर पेन रहता है दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद द रूट चक्र, है ना। घुटने में दर्द रहता है एज से पहले, एक एज फैक्टर होता है हर चीज़ होने का। टाइम के साथ हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ी आती है, लेकिन एज से पहले अगर ये सारी सिम्टम्स हैं तो दैट इज़ रिलेटेड टू वीकनेस ऑफ चक्र। तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है कि नहीं, उसका सर्कुलेशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, घुटने से संबंधित समस्या है, तो दीज आर ऑल लिंक टू मूलाधार चक्र।
है ना, रूट चक्र के साथ है। रूट चक्र या मूलाधार चक्र में इम्बैलेंस होने के लक्षण को और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि उसके अंदर जो जीवन जीने की इच्छा है वो ख़त्म सी होने लग जाती है। उसको कोई प्रॉपर उद्देश्य जीवन में समझ नहीं आ रहा होता है और उसका औरों से भी भरोसा उठता चला जाता है। जल्दी विश्वास नहीं करते हैं लोगों को, ऐसा मतलब एक आशंका भरी जो मनस्थिति बनी रहती है, डाउटफुलनेस बनी रहती है, हमेशा ही मतलब शक करना दूसरों पर, फेथ नहीं करना, है ना। तो इस तरह की स्थिति बताता है कि इम्बैलेंस है रूट चक्र में। जैसे और बहुत हाई लेवल पर अगर ये इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है तो ऐसे ही लोग आत्महत्या करते हैं, है ना। साहस की कमी हो जाती है, सेहत मंद होती चली जाती है, शरीर का जो एक्टिवनेस है, फुर्तीलापन है, वो भी कम होने लग जाता है ना। व्यक्ति को दूसरे पर विश्वास नहीं होता है और मोस्टली ब्लड की कमी होनी, इस तरह की समस्याएं पूरी तरह से रिलेटेड है रूट चक्र का इम्बैलेंस होना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लेथार्जिक फील करेंगे, है ना, वीकनेस, थकावट सी बनी रहेगी, पीठ के निचले हिस्से में दर्द या कई बार बैक पेन शुरू हो जाता है ना। साइटिका जैसी जो प्रॉब्लम है ये भी रूट चक्र से रिलेटेड है, उसमें अगर इम्बैलेंस है तो इस तरह की बहुत सारी जो है असुरक्षित महसूस करना, इनसिक्योर महसूस करना, फुलफिल्ड महसूस नहीं करना, हमेशा ही कुछ खालीपन की तरफ ध्यान पूरी तरह से एकाग्र रहता है जीवन में कि भाई क्या चीज़ नहीं है, नहीं के ऊपर या जहाँ पर खालीपन है उस ओर पूरी तरह से ध्यान आकर्षित रहता है कि मेरे जीवन में मुझे ये नहीं मिला। तो नहीं एक बहुत जो एस्पेक्ट है वो बहुत बड़ा बनकर हावी रहता है मानसिकता में। तो दिस इज अगेन अ साइन ऑफ रूट वीकनेस इन रूट चक्र, इम्बैलेंस इन रूट चक्र, है ना। तो अब बात आती है कि इसको किस तरह से जागृत या एक्टिवेट किया जाए, इसको बैलेंस किया जाए, इसकी एनर्जी को। तो इसके जो नेचुरल तरीके हैं जो कि हम सब कर सकते हैं, जो बॉडी के लेवल पर है, एक्टिविटी के लेवल पर है, कि दौड़ धूप करनी पड़ेगी, फिजिकली अपने आप को थकाना पड़ेगा, अपने आप को बॉडी के एनर्जी के लेवल पर इसको व्यस्त रखने की तरीके को अपनाना पड़ेगा। जैसे कोई भी एक्टिविटी आप ले सकते हैं, घर पे सफाई करने की एक्टिविटी, बागान बगीचे लगाने की एक्टिविटी, साफ सफाई हमेशा रखते रहने की एक्टिविटी, जहाँ पर हम अपने आसपास के वातावरण को अनक्लटर्ड भी करते चले जाते हैं, फालतू की चीज़ों को निकालना, साफ़ सुथरे तरीके से कपड़े रखने, अलमारियों को साफ़ करते रहना, डस्टिंग करना। तो इस लेवल पर जब हम अपने आप को बॉडी को रखते हैं तो इससे एक जिसको बोलते हैं ग्लैंड के सिक्रीशन के थ्रू ये जो चीज़ है रूट चक्र के ऊपर इम्पैक्ट करता है और वो उसको बैलेंस करता है। जैसे पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं लोग, है ना, घर के आगे पीछे बाग बगीचे या घास वगैरह पर नंगे पांव चलते हैं, अगर है आसपास में पार्क तो नंगे पांव चलने का एक उपक्रम बनाना, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, शारीरिक गतिविधियां जितना बढ़ा सकते हैं, और कोशिश करें कि एक स्थान पर देर तक बैठे रहने वाला उपक्रम ना बनाएं। तो इससे रूट चक्र के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। दिन भर में एक ही स्थान पर नहीं बैठें, तो अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, अपने माइंड को इंगेज्ड रखें, योगा करें, प्राणायाम करें। इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट रूट चक्र को बैलेंस करता है। मुद्राओं के द्वारा भी इसको डिफरेंट तरीके से एक्टिवेट किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। जैसे इसके लिए ज़मीन पर चटाई बिछाकर आप अपने दोनों हाथों को घुटनों पर टिकाकर सीधा करें, अपनी हथेली को खोलकर अंगूठे और तर्जनी उंगली को आपस में मिला लें, अंगूठा और तर्जनी आपस में मिलाएं। ये मुद्रा आप दिन भर किसी भी वक्त बनाकर रख सकते हैं और इस मुद्रा से रूट चक्र के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है और ये मुद्रा थेरेपी है जिसके थ्रू रूट चक्र को बैलेंस किया जा सकता है। जब भी आपको समय मिले ये मुद्रा बना सकते हैं। फिर से एक बात बता दे रही हूँ कि ज़मीन पर चटाई बिछाकर बैठ जाएं, लेटना नहीं है, बैठना है, और अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर टिका दें और उंगलियों को इस तरह से करें, हथेली को खोलकर, कि जो तर्जनी उंगली है उसको अंगूठे से टच करवा दें। तर्जनी मोस्टली रिंग फिंगर को बोला जाता है, उसको आप अंगूठे से टच करवा दें। ये मुद्रा रूट चक्र को बैलेंस करने की है। जितने
समय आपको खाली समय में टाइम मिले तो इस मुद्रा को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मंत्रों के उच्चारण के द्वारा भी बोल रहे हैं कि चक्रों को अलाइन किया जा सकता है, जागृत या बैलेंस किया जा सकता है। तो मूलाधार है या जो रूट चक्र है, उसके मंत्र उच्चारण से पहले किसी भी आरामदायक ज़मीन पर या किसी भी चेयर पर बैठ जाएं बड़े आराम से, और इसका जो बीज मंत्र है, जिसको बीज मंत्र कहा जाता है, वो है लम। तो इस बीज मंत्र का, जैसे ओम का उच्चारण जैसे नॉर्मली किया जाता है, उससे वैसे ही इस मंत्र का उच्चारण करना, मतलब ये साउंड एक क्रिएट होना चाहिए पूरे बॉडी को वाइब्रेट करने वाली। उस वाइब्रेशन के साथ उसका इम्पैक्ट जो है मूलाधार पे पड़ेगा। इसके साथ साथ आप ये इमेजिन कर सकते हैं बड़ी गहराई के साथ कि एक जैसे कली होती है, कली वाला लाल रंग का फूल है जो आपके लम उच्चारण के साथ खिलता चला जा रहा है और बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही जबरदस्त लाल रंग में प्रकाश को छोड़ता हुआ वो फूल अपने पूर्ण अस्तित्व में खिल गया है, पूर्णता के साथ खिल गया है। ऐसा ध्यान करते हुए लम मंत्र का जप करना, मंत्रोच्चारण करना, इसका इम्पैक्ट रूट चक्र को, मूलाधार को जागृत करता है। तो इस तरह से टेक्निक है जिसके थ्रू हम मूलाधार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। ये 2 टेक्निक्स। इसके अलावा कई सारे और थेरेपीज़ हैं, जैसे क्रिस्टल थेरेपी होती है जिसमें सूर्य के रश्मियों के या पर्टिकुलर रंगों का सहारा लेकर किया जाता है, और ऑयल थेरेपी भी होती है। जैसे यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए तेल का मिश्रण अलग अलग चीज़ों का, जिसमें विशेष ऊर्जा सम्मिलित होती है, जिसमें जैसे कि ऑयल की जो मैं नाम है वो मैं पढ़ देती हूँ। उसका एक मिश्रण बनाने से, उसको अप्लाई करने से आपका मूलाधार चक्र के ऊपर, जैसे सैंडलवुड ऑयल है ना, सिनेमन ऑयल है, और सिडार वुड ऑयल है। ये सारे ऑयल जो हैं, ये सभी ऑयल आपको मार्केट में या ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं। इन ऑयल से विशेष प्रकार की ऊर्जा और एक इस तरह की खुशबू होती है इसमें, जिससे जो रूट चक्र है उसको स्ट्रेंथ मिलता है। इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसको आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर रोज़ाना रूट चक्र के आसपास के एरिया में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्रिस्टल थेरेपी एक विशेष प्रकार के पत्थर होते हैं, क्रिस्टल्स, जो सूर्य से एनर्जी लेकर मानव शरीर को एक तरह से सप्लाई किया जाता है। क्रिस्टल थेरेपी आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, और डिफरेंट क्रिस्टल्स का, शेप्स का, कलर्स का उपयोग करके एक्चुअली वो सूरज की एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करती है, और उसके थ्रू ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसको अप्लाई किया जाता है उस एनर्जी को। तो सूर्य में जैसे हम सभी जानते हैं कि 7 रंग होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार का प्रकाश ग्रहण करते हैं। सूर्य की अलग अलग रश्मियों को वो ग्रहण करते हैं। आप इन क्रिस्टल्स को अपने गले में भी पहन सकते हैं और हाथ की अंगूठी में भी पहना जा सकता है। तो नॉर्मली जो रूट चक्र के ऊपर क्रिस्टल्स जो हैं वो है रूबी, वो है ब्लड स्टोन, रेड कलर के जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें काम आएंगी। और ब्लैक टॉर्मलाइन भी है, एक गार्नेट क्रिस्टल है। तो इस तरह से डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं जो आप मंगवा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कहाँ आपको सही क्रिस्टल्स, प्योर क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। और योग आसन, जो कि हम सब के लिए बहुत आसान है, ये क्रिस्टल्स की तरफ जाना या ऑयल की तरफ जाना, इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये चीज़ प्योर मिल रही है कि नहीं, या ऑथेंटिक है कि नहीं। इन चीज़ों को तब आप करिए जब आपके पास बाकी चीज़ों के लिए अगर आप अपने आप को वीक फील करते हैं। तो यहाँ पे योग और आसन, तो मूल जो है मूलाधार चक्र के ऊपर या रूट चक्र के ऊपर जो इम्पैक्ट करते हैं योग आसन, वो है ताड़ासन और वीरभद्रासन, है ना। ताड़ासन जिसमें माउंटेन पोज बनाया जाता है, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, बाहों को खींचकर, पैर को भी बिल्कुल जो एड़ियां हैं उठाकर अपने आप को जितना खींच सकते हैं, ये खींचने से इसका जो इम्पैक्ट है मूलाधार चक्र के ऊपर आता है। और वैसे ही वीरभद्रासन है जिसको हम कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं इनके पॉस्चर्स को।
रूट चक्र अफर्मेशन के थ्रू भी हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि किस तरह की भावनाएं की जाएं, किस तरह से हम अपने आप को अफर्म करें, चीज़ों को बार बार अंतर मन में रिपीट करें, अपने आप से बताएं। तो अपने जैसे व्यक्ति जो असुरक्षित फील कर रहा है, इनकम्प्लीट फील कर रहा है, सेफ नहीं फील कर रहा है, तो अब अफर्म करना है अपने आप को। अफर्मेशन किस तरह की देनी है कि भाई यह दुनिया मतलब ये दुनिया बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट जो आपके मन से निकल पाता है वो अपने लिए आश्वस्त करना। आप एक बहुत बड़े दैवीय सिस्टम के अंतर्गत आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। यदि आपको अपने आप आध्यात्मिक हैं, आप स्पिरिचुअल हैं और किसी गुरु या भगवान को मानते हैं, तो उनके प्रति पूर्ण आश्वस्त रहिए। पूरी तरह से आप पूरी तरह से उनके ऊपर विश्वास रखिए, फेथ रखिए, बिलीफ रखिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अपने आप को प्रेम करने वाला भाव कि अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपने आप को वैल्यू दें, अपने गुणों की ओर देखें और ये कहें कि मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ और मैं अपने शरीर का पूरा ख्याल रखता हूँ। मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मैं पूरी तरह से संतुलित हूँ, मैं निर्भय हूँ और आत्मनिर्भर हूँ। इस तरह की बातें अपने आप को बोलना है ना। बोलना ही नहीं है, ये विश्वास के स्तर पर लेके आना है। ये आपको डायलॉग्स नहीं रिपीट करना है, आपको अपने आप से अंतर्मन से ऐसी आवाज़ निकलनी चाहिए, इनर वॉइस इस तरह की निकले कि आप आश्वस्त रहिए। फियरफुल रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने भविष्य को लेकर पूर्ण आश्वस्त रहना। और आप पूरी तरह से, हम सुरक्षित हैं, मेरा शरीर पूरी तरह से दृढ़ है, मैं अपने आप में पूरी तरह से सुरक्षित हूँ और मेरे आसपास के लोग अच्छे हैं। विश्वास करना आसपास के लोगों के का, अपने भाई बहनों के ऊपर, माता पिता के ऊपर विश्वस्त करना, सभी अच्छे हैं, सभी मेरे लिए फ़ायदा की बात सोचे, मेरे लिए जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे लिए जो होगा आगे भी अच्छे के लिए ही होगा। मैं पूरी तरह से निर्भीक हूँ, है ना। पूरी तरह से अपने आप को फियरलेस बनाइए, बिल्कुल खाली कर दीजिए इस फियर वर्ड को अपने आप से, इनसिक्योरिटी को अपने आप से। तो इस तरह की बातें मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करती हैं। कलर थेरेपी के द्वारा भी इसको बैलेंस किया जा सकता है। जैसे हम सभी जानते हैं मूलाधार चक्र का रंग लाल है, इसीलिए अगर आप लाल रंग के कपड़े पहनते हैं तो इसका फ़ायदा मूलाधार में होता है। और मिट्टी के मटके में पानी पीना, इसका इम्पैक्ट भी बहुत फ़ायदा करता है ये मूलाधार चक्र को जागृत करने में, है ना। खाने पीने का भी हम देख सकते हैं कि कितना कुछ हम लाल रंग में इंटेक कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स में अनार है, चुकंदर, गाजर वगैरह, ये लाल चीज़ें हैं, इनका इंटेक किया जा सकता है। तो उसका इम्पैक्ट किसी भी रेड कलर का कपड़े के लेवल पर या खान पीन के लेवल पर ये हमारे मूलाधार को इम्पैक्ट करता है। तो इस तरह से मूलाधार चक्र को बैलेंस किया जा सकता है अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा और इस तरह के थेरेपीज़ के द्वारा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।